जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो में हम हाल ही में जो हमारे 2019 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग इस पुरस्कार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको जानेंगे। वीडियो के लास्ट में इससे जो भी आपके संभावित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल KV गुरुजी या फिर kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक चीजें हम यहाँ पर इस पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा भी 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है और अगर हम लोग इन पुरस्कारों की बात करते हैं तो 1954 में इनको स्थापित किया गया था। कब? जिस साल हमारे यहाँ पर पद्म पुरस्कारों को स्थापित किया गया था, जिस साल हमारे यहाँ पर भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, उसी साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। तो अभी जो हमारे पुरस्कार 2021 में दिए गए हैं, 2019 में जो आपकी फिल्में रिलीज हुई थी उन फिल्मों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। मन में आपके सवाल ये आ सकता है कि 2019 वाला अब क्यों दिया गया? तो 2020 में आपका कोविड-19 था जिसके कारण ये पुरस्कार नहीं दिया जा सका है, तो इसीलिए 2021 में जाकर के 2019 की जो हमारी फिल्में थीं उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। आपको साथ में ये भी याद रखना है कि हमारे देश में विभिन्न भाषाओं में जितनी भी फिल्में बनती हैं उनके लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो फिल्म आपकी चाहे हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, किसी भी भाषा में हो, तो उन सभी फिल्मों के लिए यहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पुरस्कार को प्रेजेंट कौन करता है? तो डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के द्वारा यहाँ पर पुरस्कार को प्रस्तुत किया जाता है। सवाल ये भी आता है कि जो हमारा विजेता होते हैं उनका चयन कौन करता है? तो यहाँ पर एक जूरी होती है, उस जूरी में एक अध्यक्ष होते हैं, इसके अलावा कई सारे मेंबर होते हैं, तो उन मेंबर के द्वारा यहाँ पर विजेताओं का चयन किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो अवार्ड है वह मिला है मरक्कर मूवी को। मरक्कर लायन ऑफ अरेबियन सी, इसको यहाँ पर टोटल 3 अवार्ड मिले हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा अवार्ड किस मूवी को मिले हैं? तो मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी नाम की जो मूवी है इसको सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो आप लोग जरूर कर लें, जिससे आपको करंट अफेयर के बेस्ट टॉपिक और जो भी आपके स्टैटिक जीके के बेस्ट टॉपिक हैं वे सारे टॉपिक मिला करें। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की जो सबसे खास बात है कि यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलती है, यानी कि अगर आपका कोई डाउट होता है तो डाउट वगैरह भी आप डायरेक्टली क्लास में पूछ सकते हैं, चीज़ों को आराम से समझ सकते हैं। ये सारे आपको फ़ायदे होते हैं। और एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि यहाँ पर आपको PDF मांगने की आवश्यकता भी नहीं होती है। क्लास समाप्त होने के ठीक 1 घंटे के बाद में उस वीडियो की PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, तो वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप, वहाँ पर यूज़ करना है इनवाइट कोड KV10 और आप सिंपली यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी पार्टिकुलर एग्जाम के सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो यूज़ करिए कोड KV10 अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रही है। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है छिछोरे को। किसे? छिछोरे यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है। इसके निर्देशक है नितेश तिवारी और आपको पता ही होगा कि छिछोरे में कौन थे। तो इस मूवी में थे सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर। तो शायद अगर सुशांत सिंह राजपूत ने यहाँ पर आत्महत्या ना की होती तो शायद इस फिल्म को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी ना मिलता। फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि छिछोरे जो यहाँ पर मूवी है उसको बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। निर्देशक इसके नितेश तिवारी और इसमें आपको सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर देखने को मिलेंगी। फिर बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी रही है। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आपकी रही है मरक्कर, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, लायन ऑफ द अरेबियन सी, ये सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रही है। इसके निर्देशक है प्रियदर्शन। कौन है? प्रियदर्शन इसके निर्देशक हैं। कास्ट इसमें कौन है? तो मोहनलाल, आपको पता ही होगा। तो मोहनलाल इसमें मुख्य भूमिका में है और ये आपकी मलयालम भाषा में है। तो भाषाओं के ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो यहाँ पर मरक्कर नाम की मूवी है ये मलयालम भाषा में बनाई गई है। फिर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की। तो याद रखिएगा 2 यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं। एक तो है मनोज बाजपेयी, इनकी एक मूवी आई थी जिसका नाम था भोंसले। तो भोंसले मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं मनोज बाजपेयी। और भोंसले मूवी के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि देवाशीष माखीजा के द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया है। तो ये हमने बात कर ली सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की। उसी प्रकार से धनुष के बारे में आपको याद रखना है। असुरन नाम की एक मूवी आई थी, तो असुरन नाम की जो मूवी है उसके लिए इन्हें भी बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार मिला है। यानी कि कुल मिलाकर के 2 अभिनेता यहाँ पर हैं जिनको इस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। अच्छा, ये जो मूवी है असुरन, इसे किसने निर्देशित किया है, यानी कि इसके डायरेक्टर कौन है? तो बैत्री मारन है।
कौन है? बेत्री मारन इसके डायरेक्टर हैं। फिर आगे बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, तो कंगना रनौत, इन्होंने 2 मूवी में अभिनय किया था और इन दोनों मूवियों के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। एक मूवी थी मणिकर्णिका, क्या है? मणिकर्णिका एक मूवी है जिसमें इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया हुआ है, और एक मूवी है पंगा। तो पंगा मूवी इनके कैरेक्टर से सूट भी काफ़ी करता है, क्योंकि ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा पंगे ये लेते हुए आपको दिखती रहती होंगी। मणिकर्णिका की बात करें तो राधा कृष्णा के साथ में कंगना रनौत ने स्वयं इसको डायरेक्ट किया है, और दूसरी जो मूवी है पंगा, इसको अश्विनी अय्यर तिवारी ने डायरेक्ट किया है। तो यहाँ पर मूवी के साथ साथ उनके निर्देशक का नाम भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। फिर बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला, तो ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है संजय पूरन सिंह चौहान को। इनके द्वारा बनाई गई एक मूवी है जिसका नाम है 72 हूरें। क्या नाम है? 72 हूरें इस मूवी का नाम है, और इसके लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे हैं संजय पूरन चौहान। फिर बात करते हैं कि बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेता कौन रहे, तो साउथ फिल्मों के एक अभिनेता हैं, इनका नाम है विजय सेतुपति। क्या नाम है? विजय सेतुपति। ये बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेता रहे हैं सुपर डिलक्स मूवी के लिए। किसके लिए? सुपर डिलक्स मूवी के लिए। फिर बात करते हैं कि बेस्ट सपोर्टिंग अभिनेत्री कौन रही, तो ये रही है पल्लवी जोशी। द ताशकंद फाइल, यानी कि जो हमारे पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था, तो उन्हीं के ऊपर एक मूवी बनी हुई है द ताशकंद फाइल, तो उसमें इन्होंने अभिनय किया है। नाम इनका है पल्लवी जोशी। फिर बात करते हैं कि बेस्ट सिनेमैटोग्राफी का पुरस्कार किसे मिला, तो ये एक तो मिला है जल्लीकट्टू मूवी को। किसे? जल्लीकट्टू मूवी को ये मिला है, जो कि इस साल ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट हुई है। मलयालम भाषा की ये आपकी फिल्म है, और गिरीश गंगाधरन को यहाँ पर बेस्ट सिनेमैटोग्राफी का पुरस्कार मिला है जल्लीकट्टू मूवी के लिए। फिर बात करते हैं सविता सिंह की, तो याद रखिएगा सोनसी मूवी को भी यहाँ पर बेस्ट सिनेमैटोग्राफी के लिए पुरस्कार मिला है। फिर बात करते हैं कि बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार किसे मिला, तो ये जो पुरस्कार है वह दिया गया है बी फ्रैक को। किसे? बी फ्रैक, जो इसे हम लोग टकला सिंगर के नाम से भी जानते हैं। गूगल पे आप सर्च करेंगे पंजाबी टकला सिंगर, तो यही भाई साहब आते हैं। तो बी फ्रैक के द्वारा जो केसरी नाम का गाना गाया गया था केसरी मूवी में, उसके लिए इन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार मिला है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर की बात करते हैं, तो ये पुरस्कार यहाँ पर मिला है सावनी रविंद्र को। किसे? सावनी रविंद्र को ये पुरस्कार मिला है। सांग इनको है बारदो। तो मराठी भाषा की गायिका हैं सावनी रविंद्र, जिनके लिए इन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार मिला है। आगे बात करते हैं कि बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन किसका रहा, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखिएगा कि बिसक ज्योति को यहाँ पर दर्श गुरुजी मूवी के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है। फिर बेस्ट नॉन फीचर फिल्म, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसका नाम है एन इंजीनियर ड्रीम। क्या है? एन इंजीनियर ड्रीम इसका नाम है। तो ये हमने जितने भी प्रमुख पुरस्कार थे उनके बारे में शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया है। अब कुछ अन्य पुरस्कारों के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि कई बार आपकी परीक्षाओं में अन्य भाषाओं की फिल्मों से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो कुछ मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मराठी की बात करें तो बार्डो फिल्म मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है। पंजाबी की बात करें तो रब द रेडियो 2, मलयालम का है कल्लानोट्टम, तमिल की आपकी असुरम रही है, बंगाली की आपकी है गुमनामी। तो इसी प्रकार से अन्य भाषाओं का भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार भी यहाँ पर दिए गए, जैसे कि बेस्ट फीचर फिल्म मैंने आपको बता ही दिया, मरक्कर रहा। बेस्ट कोरियोग्राफी का यहाँ पर मिला महर्षि को, तेलुगु भाषा की फिल्म है। बेस्ट लिरिक्स की बात करें तो कोलंबी ये लिरिक्स है, प्रभा वर्मा ने इसको लिखा है मलयालम भाषा में, इसके लिए मिला। बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म की बात करें तो कस्तूरी रही, हिंदी भाषा की फिल्म है। सामाजिक मुद्दे के ऊपर फिल्म की बात करते हैं तो होली राइट्स एंड लॉर्डली, ये आपकी यहाँ पर सामाजिक मुद्दे के ऊपर बनाई गई सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है। तो ये अन्य पुरस्कार थे, इनके बारे में भी आप थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, तो ये मूवी है छिछोरे। कौन सी? छिछोरे को यहाँ पर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये पुरस्कार मिला है धनुष और मनोज बाजपेयी को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला, तो ये पुरस्कार मिला है कंगना रनौत को। किसे? कंगना रनौत को 2 फिल्मों के लिए मिला है। फिर अगला प्रश्न है कि संजय पूरन सिंह को किस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया, तो इनकी फिल्म है 72 हूरें। कौन सी? 72 हूरें फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। अगला है कि किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला, तो ये है विजय सेतुपति। कौन है? विजय सेतुपति को यहाँ पर बेस्ट सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला है। उसके बाद में है कि बेस्ट सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये जो पुरस्कार है वह मिला है पल्लवी जोशी को। किसे? पल्लवी जोशी को ये पुरस्कार मिला। इसके अलावा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में
किस राज्य को बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप जरूर याद रखिएगा। तो ये पुरस्कार मिला है सिक्किम को। किसको? सिक्किम को ये पुरस्कार मिला है। तो इस प्रकार से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते थे उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बाकी एक दो बार आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिएगा, तो फिर अगर इससे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आसानी के साथ में आप परीक्षाओं में कर पाएंगे। नीचे आपको अनअकैडमी का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।